धर्म प्रेमियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। चलिए सुने। एक बार की बात है कि शेरों ने एक गधे को घेर लिया। गधे को घेरने के बाद एक शेर उस पर धाड़ लगाने लगा, यानी आक्रमण करने लगा। तो उनमें से एक बूढ़ा शेर कहने लग जा, रुक जाओ रुक जाओ, रुको, हमारा तो पेट भरा हुआ है, इसको मार देंगे, अब सड़ेगा और कोई चील को वो लेके चले जाएंगे। ऐसा करते हैं हम, जो बूढ़ा शेर कह रहा है उनमें से, कि हम इसको तैयार करते हैं। हम ऐसा करेंगे, इससे एक हर रोज़ गधा मंगवाएंगे। कैसे मंगवाएंगे? तो ऐसा करते हैं, इसको हम तैयार करते हैं, इसके साथ हम दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करके फिर हमसे हर रोज़ एक गधा मंगवाएंगे। तो कोई बात नहीं, वो कहने लगे, शेर डर डर मत डर, तू हमारा दोस्त है, ये है वो है, मस्का लगाने लगे। और वो गधा अरे ये क्या हुआ है? वो गधा भी हैरान, को चलो एकदम से डर खुल गया उसका गधे का। कहना हाँ, शेर दोस्त है मेरे, दोस्तों के शेर के साथ दोस्ती हो गई है, अंदर अंदर कर रहा वो। फिर वो अगले दिन अपनी अक्कड़ में ये सोच के कि मेरी दोस्ती गधों के शेरों के साथ हो गई, गधे की, और जाके भड़क मारने लगा अपना गधों के बीच में। और एक दो बार शेरों के बीच में उठता बैठता देख लिया गधे को, और दूसरे गधे कहने लगे, अरे यार इसका तो शेरों के साथ उठना बैठना। अब ये हिसाब लगाइए, शेर कौन? शेर यानी कि जैसे आज पूंजीपति है, टाटा बिरला हो गए, ये अपने अंबानी संबानी हो गए, ये शेर हैं, और हम गधे हम हैं। हमारे बीच में जो भी लोग हैं आजकल, छोटे मोटे मिनिस्टर बना देते हैं, कुछ भी है, और पार्लियामेंट हमारा, पंचायत हमारा गधों का गढ़ है, उसमें ये लोग तैयार करके भेज देते हैं शेर। इनसे फिर पता क्या करते हैं, गधे को भेजते हैं, चल आज के बाद तेरे को माफ़ी किया, तुम हमारा दोस्त है, जाकर तुम हमारे पास गधे के लेके आया करो, हर रोज़ एक गधा लेके आया करो। वो जाता है गधों के बीच में, और गधे ये सोचते हैं, अरे इसका तो शेरों के साथ उठना बैठना है और हम इससे दोस्ती करना ठीक है। उनने गधों ने ना वो गधे को लीडर बना दिया, अपना लीडर मान लिया। और वो लीडर मान लिया तो ना फिर वो उसकी गधे की सुनने लगे, जो शेरों का दोस्त था। वो जैसा भी करता है वैसे ही करते गधे। और फिर उसके बाद ना वो अपनी बातें मनवाने लगा गधा, क्यों हमारे गधों की ना, हमारे गधों को डर था ये कि शेर के साथ उठना बैठना है, कहीं ऐसा कुछ ना हो, ये नाराज़ हो गया तो हमें सारे शेर खा जाएंगे। तो फिर वो उनके बीच में जाके भड़क मारने लगा, उठने बैठने लगा, उन लोग गधों ने इसको लीडर भी बना दिया। तो क्या करता, पटा कर ना एक गधे को उनमें से, पंचायत में से, इनके पास टाइगर शेरों के पास ले जाने लगा। वो क्या करते, टाइगर शेर जब फटाक दे से खा जाते थे गधे को। वो ऐसे गुमराह करता रहा। फिर ना आंखें खुले तब गधों की, जो पंचायती थे, जैसे विधानसभा, जैसे भी राज्यसभा, जो भी जितनी भी सभाएं हैं ना, अरे यार ये तो हमारे अपने ही लोगों की खाने लगा। तो उनकी बत्ती जल गई, दिमाग की बत्ती जल गई है, तो काम गलत हो गया। फिर उसका गधे का बाकआउट करने लगे गधे। और उसके बाद ना फिर आंखें खुलने के बाद ना फिर क्या हुआ, निकाल दिया उस गधे को। वो क्या हुआ, ना तो अपने गधों का रहा, ना शाही शेरों का रहा। शेरों के पास जता रहे, तुम्हारी तो यार सुनते नहीं है, तुम्हारा काम क्या रह गया? फिर इतना बड़ा लीडर हो गया, तुम हमारा दोस्त है क्या? फिर उस गधे को ही खा गए। दोस्तों, इसका आप मतलब निकालिए दोस्तों, गधे कौन है? वैसे इशारा तो मैंने कर दिया, तो सावधान रहे दोस्तों। आने वाले टाइमों में जो भी हमारे समाज के अंदर होगा, इसको रिलेट कर कर देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी भावनाएं, ठीक है ना दोस्तों। आगे आज का शुभ समाचार, मित्रों, भाइयों बहनों व धर्म प्रेमियों, आज का शुभ समाचार यह है कि हमारे पहले तो
सभी धर्म प्रेमियों को आपके भाई जगदीश चंद्र बहादुर की तरफ से जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय मूलनिवासी। तो शुरू करते हैं। आज का शुभ समाचार ये है कि जैसे कि कल 28 तारीख को लगभग 12 बजे के बाद हमारे जो साधु संत, वह हमारे धर्म समाजी जितने भी संगठन के लोग एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग की। लगभग मीटिंग 4 घंटे तक चलती रही। उस मीटिंग में एक निष्कर्ष निकल के आया और एक निर्णय लिया सभी ने मिलकर। जैसे कि आपको निर्णय क्या है, जैसे 27 अक्टूबर को हमारे बीच में समाज के साधु संतों में और धर्म समाजी हैं, जो भी सब संगठन के बुद्धिमान व्यक्ति व विद्वान लोगों के बीच में तनातनी हो गई थी ना, उस विषय को लेकर मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बड़ी खुशी की बात है, एक जगह आकर मीटिंग कर एक निष्कर्ष निकाला, एक निर्णय लिया गया कि वो ध्वज हमारा जो जल्दबाजी में भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर पे लगाया गया था, और उसमें थोड़ा सा समाज को आहत भी हुआ था कि उसमें बेअदबी भी हुई थी। तीर्थ के ऊपर जूते समेत भगवान वाल्मीकि के चित्र का ऊपर चढ़ गए और मंदिर के ऊपर भी, प्रांगण में भी ऊपर भी चढ़ गए। तो उसको माफ़ीनामे के रूप में अब 30 तारीख को सभी इकट्ठे होकर भगवान वाल्मीकि जी के सामने क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना में पाठ भी किया जाएगा। और खुशी इस बात की है कि मेरे भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने मेरे लोगों को थोड़ा सद्बुद्धि दिया कि एक जगह बैठकर आने वाले जनरेशन है, आने वाला समय है, उसको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए निर्णय लिया। दोस्तों, धर्म प्रेमियों, मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं तो इससे पहले रात भर मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं गुना देड़ी में लगा रहता था। दोस्तों, आप ये सोच रहे होगे आप कौन हो, आप इतने गुना देड़ी में क्यों लगे रहते। दरअसल दोस्तों, मैं ना काफ़ी समय से, जो भी आज आप स्क्रीन पे देखते हैं ना, रतन रामन जी हो गए, सतगुरु ज्ञाननाथ जी के डेरे में जो भी साधु संत हमारे ये जितने भी हैं, गिरधारी जी है, मैंने इनके भी चरण स्पर्श किए हुए हैं। हमारे मलिकित नाथ जी हैं, मैं इनसे ही मिला हुआ हूँ। और लगभग मैं हो गया होगा 89 में मैं इनके बीच में आया था, और 98 में 98 में मैं इनके बीच में आकर मीटिंगों में हिस्सा लेने लगा। क्योंकि हमारे दशरथ रावण जी ने भी मेरे को बड़ा इज्जत दी थी। पहले मेरे को वो अपना जो गांव है यानी शहर है हिसार के पास, फतेहाबाद ज़िला में टोहाना में है। तो टोहाना से एक विनोद भाई है, मनोज आदिवासी जी, उसके हाथ से मेरे को संदेशा देकर अमर सिंह दैत्य जी के घर बुलाते थे रतन रावण जी। शायद वो तो भूल गए होंगे, क्यों मैंने तो इनको सेवा दी, इसलिए याद है। और मैं इनके बीच में 98 से उठता बैठता रहा हूँ, सभी प्रोग्रामों में मैंने हिस्सा लिया है। आज तक भी मैं इनके बीच में आता जाता रहता हूँ। क्यों, अब तो थोड़ा इनसे थोड़ा ये हाई फाई हमारे मान्यवर हो गए हैं और बहुत मेहनत की इन लोगों ने। तो मैं तो छोटा सा इनका सेवक रहा,
सैनिक रहा, तो मैं इनके बहुत सेवा दी मैंने। उसके दौरान ना मैं जैसे भी जहाँ बुलाते थे मैं जाता था। और मैं कोई ज़्यादा बड़ा वो भी नहीं हूँ कि मेरे पैसे पैसा है, सिर्फ क्या है वो लत होती है ना, मेरे को लत लगा था सामाजिक कार्य का। और भगवान वाल्मीकि के प्रति मेरा प्रेम रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि यह प्रेम भी मेरे बड़े भाई हुक्मचंद ने जगाया है बचपन से ही। मेरे भैया हुक्मचंद जी 10वीं में पढ़ते थे और सुबह उठते थे तो उठकर मंगलवार का दिन होता था, भगवान वाल्मीकि जी के चित्र बना रखा था। आज से लगभग होगा कोई 55 वर्ष के आसपास की बात है। 55 नहीं तो 50 तो फाइनल ही है कि उसको 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और सुबह उठता और भगवान वाल्मीकि जी की संध्या आरती जो भी करने होती है वो सुबह प्रातः काल में भी साय काल में भी करता था। तो मेरे को बुला कर ना सिर्फ क्या है उस टाइम ना 1.25 रुपये के पतासे लाकर बांटता था। उसी दिन से मैं भैया के बताए मार्ग पे चल रहा हूँ। और उसके दौरान ही मतलब कि मैं एक बार, अब मैं इस वीडियो में पीछे चला गया ना, काफ़ी बार मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ, भटक गया था थोड़ा। हाँ, तो झंडे को लेकर ना बड़ा खुश हूँ मैं कि अब 28 तारीख की जो भी मीटिंग हुई है, कहा गया है कि हम सब इकट्ठे होकर जो भी पहले ध्वज लगाया ना तिरकमान और लाल कलर का, तो उसको लेकर बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात दोहराई गई है। और ये ना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। तो निर्णय लिया गया है कि इसको झंडे को सम्मानपूर्वक कहीं ना कहीं शतान दिया जाएगा। और शतान देने के बाद जब भी लगाया जाएगा समस्त वाल्मीकि समाज देश विदेश से सभी राज्यों से बुलाया जाएगा और इसको स्थापित किया जाएगा। और जो जिस चीज़ के लिए मतलब संघर्ष किया है हमारे धर्म समाजियों ने, आसमानी को झंडे को लेकर और सत्य पावन चिन्ह को, वो सत्य पावन चिन्ह का अभी निर्णय बाकी है। जैसे बी का निशान होता है ना हमारा, बी विक्ट्री, बी फॉर विक्ट्री। तो भगवान वाल्मीकि जी का एक हमारे जो भाव 10 के संविधान में लिखा एक ध्वज कितने मीटर का होगा, कितना चौड़ा, कितना लंबा, और इसके बीच में जो पावन सत्य चिन्ह होगा यानी वी का निशान होगा, सफ़ेद रंग का होगा। ये फाइनल हुआ संविधान है जो हमारा भावादश का। और तो उस विषय में अब पावन सत्य चिन्ह को लेकर फाइनल करना बाकी है। और बाकी है तो अब जाकर थोड़ा मेरे मन में थोड़ा संतुष्टि सी, कुछ ज़्यादा नहीं, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है। थोड़ी सी खुशी हुई है कि हमारे लोग एक जगह बैठ गए हैं, बैठकर बात कर रहे हैं। फाइनल किया है कि लाल झंडे को भी मान सम्मान देकर कहीं ना कहीं स्थापित करेंगे। क्योंकि मैंने तो एक पहले वीडियो बनाया भी था, एक वीडियो में कहा था आप सिख धर्म को देखें, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को देखें, पहले वीडियो बनाकर मैं डाल चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा, मेरा जो चैनल है उस पर मैंने डाला है। तो उस बात को इसलिए खुश हूँ कि उस बात पे, उस लाइन पे आ गए मेरे समाज के जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उस पर सोचने विचारने करने का सोच रहे हैं, विचार कर कर आगे अच्छी तरह से स्थापना करने का। और जो हमारा आदि धर्म वाल्मीकि धर्म की स्थापना तो काफ़ी समय पहले हो चुकी थी, क्यों हमारा ध्वज तो पहले ही 1822 में लग चुका था और 1901 में हमारा स्थापना अपने साधु संतों द्वारा हो चुकी थी। और 1964 में हमारे एक स्थापना हुई थी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, जिन लोगों ने संविधान भी बनाया और ध्वज का रंग है जो आसमानी यानी कि स्काई ब्लू और भगवान वाल्मीकि जी का वी का निशान। बस सिर्फ वो बहुत, देखो साधु संतों ने पहले बहुत मेहनत की है, वो हज़ारों वर्ष से करते आ रहे, पर जितनी प्रोग्रेस हज़ारों वर्ष से नहीं हो पाई ना, तो अब ये 1964 के बाद जो भी लोग आए इन्हें बहुत मेहनत किया, घर घर जाकर
प्रचार किया पावन सत्य चिन्ह के बारे में, और जय वाल्मीकि बोलना, जय वाल्मीकि के बदले में हर हर वाल्मीकि बोलना, इस चीज़ का प्रसार बहुत किया, प्रचार प्रसार किया। और 3 बातों को भी ध्यान रखा गया, उसका ही प्रचार किया। नशाखोरी, अनपढ़ता, अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़े हैं ये। अपनी बात में ना जो धर्म समाजी खरे उतरे हैं, और बच्चों को भी पढ़ाया है। और ये जो भूत प्रेत की जो साया रहता था घर में भी हटा दिया, और जितने भी मतलब कि जो बुराइयां समाज के अंदर उस विषय में काम किया है, उसी बात को लेकर अब ये जो हमारे बीच में साधु संत थे, इन लोगों ने थोड़ा इग्नोर मारने के बाद जबरन ध्वज लहराया था, तो फिर अब मान भी गए, शांत भी हो गए, सहमति भी हो गई है। तो ध्वज तो लगेगा। अब जो भी आने वाला समय में सत्य पावन चिन्ह का फाइनल करना रह गया। अब सत्य पावन चिन्ह सोने का लगाया जाए, बिल्कुल टॉप पे कलश के रूप में, या चांदी का लगाया जाए। और कहाँ जैसे ऊपर का अब आपने देखा होगा, ऊपर बिल्कुल ही यानी कि ऐसा लगता है ऊपर कोई पगड़ी या सिर नहीं है मंदिर के, जो हमारे भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर में है। तो अब अधूरा सा नज़र आता है। इसको पूरा करने के लिए ये थोड़ा मत्थापच्ची चल रही है, क्या किया जाए। पावन सत्य चिन्ह वैसे तो बहुत ही सुंदर लगता है लगाने के बाद, और अपनी खुद की पहचान पूरे भारत प्रदेश विदेशों में पहचान हो जाएगी अगर लग गया तो पावन सत्य चिन्ह। क्यों, ये किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से मैच नहीं खाता पावन सत्य चिन्ह और आसमानी झंडा। मैंने तो किसी धर्म में आसमानी झंडा देखा नहीं है। ये अपनी खुद की अपनी धर्म समाज को, वाल्मीकि समाज की और वाल्मीकि धर्म की पहचान बनी रहेगी सदा सदा के लिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, आसमानी झंडा लहराता रहेगा। तो दोस्तों, मैं तो इतना खुश हूँ, पूछिए मत। क्यों, मैंने भी बहुत समय दिया है, 98 से लेकर आज तक मैं समय ही देता ही आ रहा हूँ। अब पहले मैं अपने हरियाणा में रहता था, अब 18 से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। अब बाकी काफ़ी लोगों से मेरा कटाव हो गया है, यानी कि मैं कट चुका हूँ, उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। बट ये जो हमारी सोशल मीडिया के द्वारा मेरे को थोड़ा जानकारियाँ मिलती रहती है, इसलिए आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ मेरे मन की बात। हाँ, मेरे को थोड़ा चिंता भी है इस बारे में, जो आगे बता रहे हैं ना। अब 30 तारीख को मीटिंग होगी, वहाँ पे नित्य नेम भी किया, पाठ किया जाएगा, सच्ची प्रार्थना बोली जाएगी, और हमारे जितने भी लोगों ने भगवान वाल्मीकि जी के दोषी हैं उधर बरमाले पर ऊपर चढ़कर जिनने भी वेद भी किए, वो सब क्षमा याचना करेंगे सब मिलकर भगवान वाल्मीकि जी के आगे नतमस्तक होकर। तो दोस्तों, मेरे को ये चिंता है, आगे हमारे लोगों ने तो सहमति जता दी, ऐसा ना हो कि बाहरी लोग आकर हमारे बीच में फिर से कोई ना कोई खटास पैदा कर दे। मैं तो सिर्फ आप मेरे धर्म समाजियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि थोड़ा सावधान रहे, सचेत रहें, और ये देखें बाहरी तो कोई हमारे बीच में कोई घुसपैठ नहीं कर रहा। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं फील भी करता हूँ दूसरों के, क्यों मैंने भी बहुत धर धर भटका हूँ, अलग अलग मंदिरों में गया हूँ, अलग अलग मैं आर्य समाज मंदिर में भी गया हूँ, और आरएसएस में भी मैंने क्लासें ली है। तो मैंने देखा कहीं पर मान सम्मान नहीं मिला। आखिरकार मैं भगवान वाल्मीकि शरण में आ ही गया, आकर बड़ा सुकून मिला मित्रों। तो मेरे को चिंता इस बात की है, मैं धर्म समाजियों से, धर्म प्रेमियों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और ये देखें कि बाहरी कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा। सिर्फ प्रार्थना है मेरी। खैर, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, जानी जान हैं, और कोई भी मीटिंग करे, उस मीटिंग में जैसे अब फाइनल हो या गणमान्य ही व्यक्ति होगा, कोई भी संगठन होगा उसका, तो इस बात पर आप लोग अटल रहिएगा। सिर्फ एक ही बंदा आपने अंदर लेना मीटिंग में। और दूसरी बात, प्रार्थना है मेरी, थोड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से,
साथ में मोबाइल को कहीं ना कहीं जमा करवा देना है बाहर। ऐसा काम करना है जैसे उनको बुरा भी ना लगे। ये बोले भाई पीछे से ही अपनी मीटिंग करके आए, मीटिंग में अपना सोच विचार करके आए, जो भी आए बात रखनी है मीटिंग के अंदर, और जो भी रखनी है समाज के हित की बात रखनी है, देश के हित की बात रखनी है, अपने पर्सनली संगठन की बात नहीं रखनी है। सिर्फ समाज की, देश की, जो भी देश के हित में और जो भी समाज के हित में रहेगा, वाल्मीकि धर्म या आदि धर्म के पक्ष में रहेगा, वही बात लोगों ने करनी है। पहले ही आप ना मैसेज दे दे ताकि वो पीछे से ही अपना मन मना के आए। उससे क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो सामने वाला व्यक्ति जो भी आएगा उसकी मंशा का भी पता चल जाएगा, क्या है क्या बोल रहा है। ठीक है ना। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ मैं कि मेरा मैसेज जन जन तक पहुँचेगा। धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे मित्रगणों से प्रार्थना है कि ये जो मेरा वीडियो है जन जन तक पहुँचाया जाए तो आपकी कृपा होगी, आपका भला होगा, ताकि मैं भी एक छोटा सा समाज का सिपाही हूँ। सिपाही होने के नाते जो भी कह रहा हूँ मैं, और मैं समाज के प्रति चिंतित भी हूँ, तो मेरा भी थोड़ा कहने का जो भाव है आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे। मैं भी किसी कोने में बैठा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। और एक ना अपना वीडियो बना रहा हूँ जो ये मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। यूट्यूब पे अपने चैनल बनाया है ना, जो प्रथम प्रयास के नाम से। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बातें या मेरे विचार अच्छे लगे तो इसको विचारों को साझा ज़रूर करें यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसे अपना प्रथम प्रयास के नाम से चैनल है उसके माध्यम से। और मेरी बात अच्छी लगी थी तो किसी के पास आप शेयर भी कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। आपका शुभचिंतक जगदीश चंद्र बहादुर फ्रॉम हरियाणा। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।